अल्लाह के वली ने उखाड़ फेंका रेल की पटरी योगी के शहर में। जी हाँ दोस्तों, एक अल्लाह के वली ने रेल की पटरी को उखाड़ फेंका योगी के शहर में। जी हाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक अल्लाह के वली की ऐसी करामत आज इस वीडियो में रखने जा रहे हैं दोस्तों, जहाँ रेलवे की पटरी को अल्लाह के वली ने कबाड़ दिया। आखिर कौन थे वो अल्लाह के वली, क्यों रेलवे की पटरी को कबाड़ कर फेंका दोस्तों? एक सनसनीखेज रोंगटे खड़े कर देने वाला एक सच्चा वाकया आज आपके सामने लेकर आए हैं। तो अगर आप भी अल्लाह के वली से मोहब्बत करने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वली के दीवाने हैं, तो इस वीडियो को यहीं लाइक करके चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। प्यारे दोस्तों, यूं तो हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा हैं, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के अलावा सैकड़ों की तादाद में अल्लाह के वली हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। और उनकी ऐसी ऐसी करामत है दोस्तों, जिसको जानने के बाद यकीनन दांतों तले उंगलियां आप भी दबा लोगे। और ऐसे ही एक अल्लाह के वली की आज करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे पूरा वाकया आपके सामने रखते हैं दोस्तों। आपके सामने ये दरगाह शरीफ आप देख रहे होंगे। दरगाह के चारों तरफ रेल की पटरी बिछी हुई है। अभी भी ये इसी अंदाज में और इसी तरीके का है। कितने लोग इस तस्वीर को देखकर इन अल्लाह के वली के बारे में जानते हैं, अभी से कमेंट करें। और अगर आप नहीं जानते हैं दोस्तों, तो मैं आगे इनका नाम भी बताऊंगा और सब कुछ बताऊंगा। दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश, जहां के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ की दारुल हुकूमत लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन है। अगर आपको अल्लाह के वली का नाम अब पता हो गया तो कमेंट करें, नहीं तो मैं ही बता देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, इनको दुनिया जमाना हजरत खम्मन पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है। दोस्तों, दिलचस्प वाकया है कि जिस समय भारत के अंदर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ रेल की पटरी बिछा रहे थे, उसी वक्त जिस जगह पर यह दरगाह शरीफ आज मौजूद है, वहाँ झाड़ी वगैरह हुआ करता था। दरगाह शरीफ का नामो निशान नहीं था। अंग्रेज अफसर वहाँ साफ करके, मिट्टी हटाकर, झाड़ियों को कटा के यहाँ पर रेल की पटरी बिछा दिया। रेल की पटरी बिछाकर अंग्रेज क्या थे कि घर चले, अपने कैंप में लौट गए, कैंप वापस हो गए। कि सुबह आकर देखते हैं कि रेल की पटरी उखड़ी पड़ी है, मानो किसी ने कबाड़ कर, उखाड़ कर फेंक दिया हो। अब अंग्रेज जो थे वो हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इतनी भारी भरकम रेल की पटरी को किसने उखाड़ फेंका है, किसने कबाड़ फेंका है। फिर अंग्रेजों को शायद लगा कि शायद ये काम भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे, क्योंकि दोस्तों उस वक्त भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और भारत के अंदर अंग्रेज़ की हुकूमत थी। तो अंग्रेज़ों को ऐसा लगा कि जो भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वही फ्रीडम फाइटर, वही स्वतंत्रता सेनानी लोग शायद इस रेल की पटरी को उखाड़ फेंके हैं। बहरकैफ अंग्रेज़ों ने फिर दूसरी मर्तबा वहाँ रेल की पटरी बिछा दिया। और रेल की पटरी बिछाने के बाद अंग्रेज़ फिर चले गए। फिर दूसरी रात सुबह जब लौटकर उसी जगह पर आते हैं, तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि फिर रेल की पटरी को किसी ने उखाड़ कर फेंका है। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं और परेशानी के आलम में फिर ये जगह जगह पर सोचने लगते हैं कि आखिर ये रेल की पटरी को उखाड़ कर फेंक कौन रहा है। बाहर का कुछ समझ में नहीं आता है। तो तीसरी मर्तबा रेल की पटरी वहाँ पर बिछा दिया जाता है और चले जाते हैं। जब तीसरी मर्तबा रेल की पटरी बिछा कर चले जाते हैं दोस्तों, फिर सुबह उठकर आते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि फिर रेल की पटरी को किसी ने कबाड़ कर फेंका है। अब इस मंजर को देखकर अंग्रेज अफसर का पारा सरक जाता है, पारा खराब हो जाता है और गुस्से में कहते हैं कि अच्छा, आप अगली बार रेल की पटरी यहाँ पर बिछाओ और रात को मैं पहरा दूंगा और देखूंगा कि आखिर कौन इस रेल की पटरी को उखाड़ फेंका है। फिर क्या था दोस्तों, एक बार फिर से रेल की पटरी को बिछा दिया जाता है और बिछाने के बाद जैसे ही शाम होता है, तो वो अंग्रेज अफसर चुपके से आकर उसी जगह पर एक झाड़ के अंदर में छुप कर बैठ जाता है और ये देखने लगता है कि आखिर रेल की पटरी कौन
उखाड़कर फेंकता है। दोस्तों वक्त गुजरता है, धीरे धीरे आधी रात का वक्त होता है, तो अंग्रेज अक्सर देखकर हैरान हो जाता है कि अगल बगल कुछ भी नहीं है, कोई ऐसा शख्स का नामो निशान नहीं है जो यहाँ पर आ रहा है। बहरकैफ उस वक्त अंग्रेज अफसर की आंखें फटी की फटी रह गई कि अचानक से उसने देखा कि रेल की पटरी अपने आप मानो कबड़ने लगती है, उखड़ने लगती है और उखड़कर अपने आप ही इधर उधर फिक जाती है, मानो किसी ने उखाड़ कर कबाड़ कर गुस्से के मारे में रेल की पटरी को फेंक दिया है। अब ये अंग्रेज अफसर इस चीज़ को देखकर, इस हैबतनाक मंजर को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर्राने लगता है और वो समझ जाता है कि ये किसी इंसान का काम नहीं है बल्कि इसका माजरा कुछ और है, और वो वहाँ से जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद सुबह वो अंग्रेज अफसर ये सोचने लगता है, कहने लगता है ये माजरा कुछ और है। और फिर क्या था दोस्तों, सुबह होते ही अंग्रेज अफसर बहुत सारे मजदूरों को लेकर आता है और जिस जगह पर रेल की पटरी उखड़ जा रही थी वहाँ पर खुदवाना चालू करता है। जैसे ही वहाँ पर मिट्टी खुदवाया जाता है, मिट्टी हटाया जाता है कि कुछ मिट्टी हटाने के बाद दोस्तों ज़मीन के नीचे से एक मजार शरीफ निकलता है, और उस मजार शरीफ के सामने ही दोस्तों एक पत्थर में अरबी से एक इबारत लिखा हुआ था, और उस इबारत को जब पढ़वाया जाता है तो पता चलता है कि ये किसी आम जगह नहीं बल्कि एक अल्लाह के वली का दरबार है। और वहीं पर दोस्तों वहाँ पता चलता है कि ये सैयद क़यामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का ये मजार शरीफ है, जिनको दुनिया जमाना खम्मन पीर के नाम से जानती है। और साथ ही साथ इनके बारे में यहाँ पर उस पत्थर में ये भी लिखा हुआ पता चला कि ये जो आए हुए थे ये मदीनतुल मुनव्वरा यानी मदीना शरीफ से ये आए थे चलकर हिंदुस्तान, और ये सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनके सिपा सालार में से एक थे, और वो यहीं पर दीन मतीन का काम करने लगे। और फिर यहीं जब पर्दा फरमा गए तो उनको यहीं तदफीन कर दिया गया था, दफन कर दिया गया। और बाद में ये जगह पूरी समतल हो गई थी, लोगों को पता नहीं चला कि यहाँ पर कोई अल्लाह के वली हैं। और उनके मजार के ऊपर से जब अंग्रेज़ों ने वो रेल की पटरी बिछाई तो वो गुस्से में आकर, जलाल में आकर उस रेल की पटरी को उखाड़ फेंके थे। जब अंग्रेज़ों ने इस मंजर को देखा कि यहाँ मजार है, फिर क्या था, मजार शरीफ से थोड़ा सा घिसका कर रेल की पटरी को बिछा दिया जाता है दोस्तों, और उसके बाद से रेल की पटरी उखड़ना बंद हो जाता है। आज भी वहाँ पर रेल की पटरी बिछी हुई है, और आज भी ये दरगाह शरीफ मौजूद है, जहाँ दरगाह भी है और उसके बगल में मस्जिद है जहाँ नमाज अजान सब होती है। दोस्तों आप भी जाकर ज़ियारत करें।